जय बोले राम साहब पीर की जय हो। सरपंच साहब प्रभु जी, अध्यक्ष भाई दानाराम जी, विजयपाल, ओम जी गोदारा, सरपंच साहब, सम्मानित मंच, उपस्थित मौजूद बुजुर्गों, नौजवान साथियों, मेरे छोटे भाइयों, सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद दूंगा। पहले भी जब मैं इस गांव के अंदर आया था तब भी आपने जोशीला जानदार शानदार स्वागत किया और आज भी आपने स्वागत में पलक पावड़े बिठा दी। मैं इतना ही विश्वास आपको दिलाता हूँ, जहाँ भी राजस्थान के किसान जवान को, कोलाई क्षेत्र के किसान जवान को मेरी आवश्यकता पड़ेगी, आगे खड़ा मिलूंगा, पीठ दिखा के नहीं भागूंगा। इस इलाके के अंदर अविंबर सिंह सर था, पलाना, जिन गाँवों ने कोयला, राजस्थान के अंदर एक नंबर का कोयला हमारे यहाँ निकला था सारा, लेकिन इन इलाकों का विकास नहीं हुआ, CSR फंड खर्च नहीं हुए। और ये कंपनियों के जो बड़े लोग हैं, ये बड़े राजनेताओं से मिलके, और ये आम आदमी को नहीं पूछते किस तरह शिक्षा के मामले में इनको पैसा खर्च करना चाहिए, सड़कों पर करना चाहिए, या लिविंग स्टैंडर्ड लोगों का कैसे बढ़े। तो ये 2-3-4 प्रमुख बातें बरसिंह सर की आई। और चूंकि ये नजदीकी लगता हुआ गाँव, तो मैं चाहूँगा कि पूरा इलाका विकास में आगे बढ़े, विकास की पथ पे अग्रसर हो। सही कह रहा हूँ, सही कह रहा हूँ। ये इन सारी बातों को लेकर प्रभु जी यहाँ बैठे हैं। 2-3 दिन में हालत पूरे राजस्थान की खराब, आप ही मत सोचना आपकी है, किस तरह की हालत खराब है कि सीकर में आज आपने देखा हो किस तरह के स्कूल के बच्चे को उठा के ले गए सीकर के अंदर। अपराध में अपना स्टेट देश में सबसे बदनाम हो गया, हर पेपर आउट हो रहा है, माफिया हावी है, बजरी माफिया राजस्थान की सरकार चला रहे। और आपके यहाँ तो सरकार के मंत्री और विधायक वो सारा रॉयल्टी का खेल कर रहे राजस्थान के अंदर। तो इससे बड़ा दुर्भाग्य नहीं होगा कि बाड़ी खेत को खाने लग जाए। वो स्थितियां मैंने कोलाइत, बीकानेर और राजस्थान के कई इलाकों के अंदर देखी, जहाँ सत्ता के अंदर बैठे लोग सत्ता के बल पे किस तरह चोट वसूली करते हैं, किस तरह गुंडागर्दी करते हैं। मैं इतना ही विश्वास आपको दिलाता हूँ, हनुमान बेनीवाल को सत्ता से मोह नहीं, सत्ता को कई बार दरवाजे पे आई, सत्ता को लौटाया, मिनिस्ट्रियां छोड़ी, और जब देश के किसानों को आवश्यकता पड़ी तो सत्ता छोड़ के 70 दिन अगर सड़क पे कोई देश का MP बैठा, वो नागौर का एकमात्र सांसद, देश का पहला सांसद था, तो सड़क पे बैठा। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि हो सकता है कि गांव में बैठे आदमी को ये भी पता नहीं लगे। कई लोग कहते हैं अरे साहब कोई 200 सीटों में होता है क्या चुनाव। मैंने तो पार्टी भी बना ली, 57 चुनाव भी लड़ा लिए, 3 MLA भी बन गए पार्टी के, जिनमें 2 शेड्यूल कास्ट के विधायक हैं, एक, और सारे उपचुनाव लड़ाए, पंचायत चुनाव लड़ा के 5 प्रधान बनाए, एक नगर पालिका का चेयरमैन बनाया। और पार्टी को कितने साल हुए? 4 साल हो गए। 29 तारीख को पार्टी बनी, कब? 4 साल पहले। 4 साल के अंदर किसान के बेटों की वो पार्टी जो किसानों के आशीर्वाद से बनी। पहले हमारे लोग हरियाणा का झंडा लाते थे, कोई यूपी के नेता का झंडा लाते थे, राजस्थान के किसी नेता ने पार्टी बना के आपको लड़ना नहीं सिखाया, लड़ने का प्रयास नहीं किया, वो तो मंत्री पद के पीछे भागते थे। अभी भी आप देख लो कांग्रेस BJP के नेताओं की हालत। कोई कहता है कि सोनिया गांधी से मिलने पहुंचे दिल्ली, कोई कह रहा गहलोत से मिले, रात को पायलट से मिले, सुबह किसी के पास जा रहे हैं। अरे एक जगह तो रहो कम से कम। अगर कांग्रेस में लोग एक आदमी को पकड़ो, 6 जगह कैसे पकड़ोगे लोगों को, बताओ मुझे। यही हालत BJP के अंदर। BJP कांग्रेस 22 साल का जो गठबंधन है, उसने राजस्थान को बेकारी, बेरोजगारी और अपराध के अलावा कुछ भी नहीं दिया। वसुंधरा दौरा करने आ रही 9 साल का, बताओ 100 चूहे खा के बिल्ली हज को चली। आज अखबार वाले कह रहे थे कि वसुंधरा आ रही, मैंने कहा वसुंधरा को तो हमने कभी भेज दिया, कहाँ आ रही है? गई वसुंधरा तो, बोले नहीं यहाँ आ रही है। आते हुए मैंने कहा सड़क तो मैं रोक नहीं सकता, ये सड़कें हैं, या कोई भी जाए रेल की पटरी, उसमें कोई भी ट्रेन चल सकती है, इसको कैसे रोके? बुलाने वाले जाने। लेकिन वो वसुंधरा का वो जादू जो इसने राजस्थान की जनता को बरगला के 2 बार चीफ मिनिस्टर बन के, और जो गुंडागर्दी गहलोत वसुंधरा की राजस्थान में, उसी का परिणाम है कि आज हम बहुत पीछे चले गए। पहले राजस्थान एक जमाने में युवा करता था, हम जब यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे, लोग कहते थे आप बच्चों को जयपुर पढ़ाएंगे या अच्छी शिक्षा, अपराध नहीं होता। आज सबसे ज्यादा अपराध कहाँ हो रहा है? राजस्थान के अंदर। सबसे ज्यादा अपराध कहाँ हो रहा है? बीकानेर जिले के अंदर। आप देखिए किस तरह रॉयल्टी के नाकों पे सारे देश के गुंडे बदमाश लाके पटक दिए, यहाँ पे सारे बजरी बड़ों पटक दिया, जिप्सम की रॉयल्टी, दूसरी रॉयल्टी। और दुख इस बात का होता है जब हमारे ही लोग रॉयल्टी के ठेकों में शामिल हो जाते हैं,
और किसान के बेटे जो सत्ता के अंदर रह के जिनके कोई कमी नहीं है, लेकिन फिर भी उनके साथ मिलके और इस तरह के धंधे करने लग जाते हैं, वो ज्यादा आगे नहीं बढ़ेंगे। आप भी जानते हो सारी बातें, आगे वही बढ़ेगा जिसमें ईश्वर की कृपा होगी, जो आम आदमी और गरीब आदमी के लड़ेगा। एक अकेला व्यक्ति हूँ जिसने दिल्ली को भी झुकाया, राजस्थान की सरकार को बार बार झुकाया, और विश्वास दिलाता हूँ कि जब तक 23 में सत्ता पे कब्जा नहीं होगा, मैं शोषित पीड़ित तमाम तबके को साथ लेकर राजस्थान में चलूंगा। बड़ी रैलियां कर रहा है देश के अंदर। किसानों के जब बिल आए, एक हनुमान बेनीवाल लड़ा, और जब जवान लोग मेरे लिए ये कहते थे, विरोधी कहते थे कि हनुमान तो लड़कों को बिगाड़ रहा है। आप ये बताएं, जब देश के बच्चों पे संकट आया, जब देश के बच्चे जो सेना में जाने के लिए लालायित रहते थे, जब सेना को ठेके पे दिया, तो देश का कोई एमपी बच्चों के लिए लड़ने नहीं आया। नागौर का सांसद अपने छोटे भाइयों के लिए लड़ने के लिए सड़क आया और लोकसभा की आवाज उठाई, और जोधपुर में 2 लाख जवानों की रैली करके संदेश दिया, मोदी जी राजस्थान का जवान दिल्ली की ओर बढ़ेगा और फिर वही हालात होंगे जो किसान आंदोलन में। आप समय रहते समझ जाए, मैं दूसरी रैली जल्दी करूंगा। आप तो मेरा इतना ही ध्यान रखो, वैसे मुझे आप बहुत सपोर्ट करते हो, मैं तो रैलियां करता हूँ बड़ी बड़ी, आप एक साधन का पैसा मेरा नहीं लगता, गाड़ियां भर भर के आते हो और भगवान की रैली करके चले जाते हो। लेकिन बच्चों को एक मैं मेरी तरफ से संदेश दूंगा, हम किसान के बेटे हैं, हम कोई भी गलत बात होती है उसको पकड़ जल्दी लेते हैं, फिर छोड़ नहीं पाते। इसलिए अपने को एक चीज का ध्यान रखना है, नशे की प्रवृत्ति से हमें दूर रहना। आजकल नए नशे आ गए, इसमें एक नया पता नहीं कौन सा है, एमडी। कोई अपने गांव में तो एमडी नहीं खाता ना, खाता तो डंडे पिटो, बताओ। 1-2 खा रहे हो, इशारा करें 1-2, चलो उनकी छानबीन करें कौन छुड़वा दे। तो 50 मिनट खा रहे पर समाज तो खत्म हो जाए नहीं। बोर्ड दे कौन सा एमडी खार पड़ दी। तो सुनो, अभी जिन्होंने कुछ कर लिया उसका मैं नहीं कह सकता, लेकिन तुम्हें सौगंध ये खानी होगी कि हम हमारे घर को बर्बाद नहीं करेंगे। छोटे भाई बहन परिवार में, माँ बाप भी कितनी, और खा कौन रहा है एमडी, जो पैसे वाला है उनके बच्चे। और एक बार क्या किसी के चंगुल फंस जाते फिर निकलना बहुत मुश्किल है, ये आपने देखा होगा। बौरी के जाल में महिपाल जी फंसे थे, निकले थे क्या? कहाँ से एमडी के जाल से निकलोगे? एमडी छोड़नी है, इसमें एक नहीं खानी, अफीम डोडा नहीं खाना। और बुजुर्गों को भी कहूंगा, आप लोगों को देखिए, समाज को अगर बचाना है, किसान को बचाना है, देश को बचाना है, तो नशे से हमें दूर रहना। मुझे लोग कहते थे, मैंने से भाषण देता, एक दिन मुझे कह आप रजनीगंधा क्यों खा रहे हो? देखो, अरे मैंने कहा लोग तो सारा इस देश को खा गए, दारू पी के दुनिया भर की मजे करके, मैं एक रजनीगंधा खा रहा हूँ, वो भी दुख दे रहा। बोले नहीं तो छोड़ दिया मैंने रजनीगंधा। आप बताओ मैं कितना कहना मानता हूँ आप लोग को? साहब मीठी चाय क्यों पीते हो? छोड़ दी, फीकी चाय पी। अरे मैं तो भूखा पैसा रह जाऊंगा, लेकिन बदलाव तो करो। खाली मैं चलते चलते फिर, अभी तो उम्र बढ़ रही है ना साथ साथ, ये तो नहीं उम्र मेरी घटती रहे ना, तब तो मैं 20 साल और 40 साल लड़ लूंगा, लेकिन उम्र भी बढ़ रही है, लड़ने वाले कोई नजर नहीं आ रहे हैं। जितने धरती पुत्र हैं, किसान के बेटे, जिनके बड़े बड़े नाम है कि बीकानेर के फलान साहब, सीकर के फलान जी चौधरी साहब, और पता के कोई गहलोत के कदमों में और कोई पायलट की जूती चप्पल उठा रहा है। तो भाई सुनो मेरी बात, तो उन साहबों से तो कुछ होना नहीं, बोर्ड तो आपके पास है। आप ये तय कर लो कि हमारे नेता जो दूसरों की गुलामी करते हैं, हम उनके साथ नहीं रहेंगे, हम राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का दामन थामेंगे। हमारा नेता झुकता नहीं, टूट सकता है, और किसान और जवान के मान सम्मान के लिए हर लड़ाई अगर आप लोग इतनी ताकत दोगे तो आने वाला समय आपका एक संदेश और दूंगा, आपस में झगड़े नहीं करने। आज भी अखबार उठा के देखते हैं तो जो कत्ल आपस में होते हैं वो सबसे ज्यादा या तो जाट समाज में और या गुर्जर समाज में या शेड्यूल कास्ट के लोग आपस में करते हैं। तो आपस में अपन खून बात है किसी बात के लिए। अरे कोई बहन बेटी का मामला हो, कोई ऐसा मामला हो जिससे अपने जीवन संकट में पड़ जाए, तब तो कोई बात हो सकती। छोटी छोटी बातों, गाड़ी चढ़ा दी, गोली मार दी, चाकू मार, ये धंधे नहीं करना है अपने को। इन चीजों का ध्यान रखना है। लोग हंसते हैं बाद में, कहते हैं वो मर रहे हैं आपस में, कहते हैं नहीं कहते हैं। तो ये बात याद कौन दिलाएगा आपको? ये याद दिलाने के लिए मैं घूम रहा हूँ राजस्थान के गाँव गाँव, ढानी ढानी, और हरियाणा, यूपी, दिल्ली सब देख लिए मैंने। सब लोग पता क्या कर रहे हैं कि हमारे वाले लोगों ने तो जमीर बेच दिया। कोई तो चोटाला, वो छोटे वाला खट्टर के पैरों में पड़ा जाकर हरियाणा के अंदर, यूपी में किसी दूसरे के पैरों में पड़ा यूपी वाला नेता, दिल्ली में सब सो गए। अब बचा है राजस्थान। पूरा देश देख रहा है राजस्थान की तरफ। देखो 3 की 20 सीट आ जाए, 30 आ जाए, उससे कुछ भी नहीं होगा। 3 की सीटें 100 की तरफ जाए राजस्थान।
ये 100 सीट आएगी कि बीकानेर की 7 सीटें या 7 में से 5 सीट जीताओ RLP। कैसे जीताओगे? एक मिनट रुको, प्लीज बच्चों इधर देखो। कैसे जीताओगे कि आपके इतने वोट है, और ये सबसे बड़ी ताकत मेरे पास नौजवानों की ताकत है। एक नौजवान इतने कर ले कि हमें तो 1 सवा साल का जो टाइम है, अपने घर वालों को भी मनाना है। अभी कोई कांग्रेस में बैठा अपना काम निकाला तो निकालो, मैं मना नहीं कर रहा हूँ। 6 महीने को कांग्रेस के अंदर रह के वो खत्म कर दो कांग्रेस पार्टी को, ठीक है। कोई बीजेपी में बैठा तो बीजेपी को खत्म करो अंदर रह के। इन्होंने भी 70 साल धोखा दिया आपको, क्या दिया इन पार्टियों ने, बताओ मुझे। इन चीजों का ध्यान रखना है, आपको इतने करना है जवानों को कि हमें राजस्थान में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की सरकार बनानी है। और अगर सरकार के नजदीक भी बैठ गए और फिर अगर आप कह दो कि नौकरी नहीं लगी, बदमाशी हो गई, गुंडा आ गया, बदमाश आ गया, कर्ज का बोझ आ गया, या टोल लग रहा है, तो मुझे कह देना। एक बार मौका तो दो आप लोग, मौका नहीं दोगे तो कैसे करेंगे बताओ मुझे। और मौका आप मुझे दो। मारवाड़ की 43 सीटें जिस तरह तैयार है, वो तो कह रहे कल चुनाव करा लो मध्यावधि, तो ये लेकिन बीकानेर को तैयार होना पड़ेगा। बीकानेर से हनुमानगढ़ क्या करें, थोड़ा नहीं, 1 साल में महाराज बने काले वोट पड़ते तैयार है। बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, ये सीटें होगी 24-25 सीटों का निर्णय कौन करेगा? आप लोग करोगे। मैं आपके बीच बीच में लगातार आता रहूंगा, पहले भी आया, और मोटिवेशन आपको दूंगा। आप मिलकर लड़ोगे तो अकेला मैं कहाँ से हर गांव डाणी थोड़ी जा पाऊंगा, बताओ कहाँ कैसे पहुंच पाऊंगा। इसलिए आपको मेरी विचारधारा को पहुंचाना है, कौन आपके लिए लड़ रहा है, कौन किसान की बात कर रहा है, कौन कौम की बात कर रहा है, कौन समाजों को साथ लेके चल रहा है, कौन जोड़ने का काम कर रहा है, और कौन सरकारों से टक्कर ले रहा है। इस बात का ध्यान आप रखोगे। सोशल मीडिया का युग है, एक दिन में कहानी समझ में आ जाएगी कौन सही है और कौन गलत है। जो गलत है उसको घर बिठा दो, सही है उसका साथ दो। 23 की लड़ाई अंतिम लड़ाई है, बाद में बार बार लड़ाई कोलाइट में। तो आपको ये देखना है कि बोतल का चिन्ह लेके कौन आया, उस बोतल के चिन्ह को देखना, कोलाइट उसको वोट डाल देना, सीट निकल जाएगी। आप अगर पूरी ताकत के साथ डालोगे, आपको तो वोटों का पता ही नहीं किसके कितने वोट है, ऐसे ही बिना उसका हल्ला करके उसका इतना उसका इतना, इतने वोट है कोलाइट के अंदर किसानों के जिसका अंदाज भी नहीं होगा। और कभी समझदार लोग मेरे पास बैठोगे, गाँव वाइज बूथ वाइज बता दूंगा। जब की बार अपनी ताकत को पहचानो, 23 के अंदर कोलाइट की सीट पे कब्जा करो, राजस्थान पे कब्जा करो और खुद की सरकार राजस्थान में बनाओ। मैं आपके लिए इसी तरह संघर्ष करता रहूंगा। बड़े आंदोलन हम कर रहे हैं इन आगामी दिनों के अंदर। बीकानेर के अंदर तो लगातार आप देख रहे हो, जब भी जरूरत पड़ी जहाँ कितना पड़े, अभी इसका जो लिग्नाइट वाला आंदोलन है, इस चीज का है, आपको बच्चिंग सर वाला नवेली, ये प्रभु जी सारे बैठे हैं, आप भी बैठे हैं, सब लोग एक बात तय कर लें इन बातों को लेके, इसको किस हिसाब से चालू करा देना। फिर मैं आ जाऊंगा, आप जो मांगे आपकी सारी मना देंगे। यहाँ की जो है उसको हम मांगों को मना के आपका मान सम्मान हमेशा रखेंगे। आप सहयोग रखना, आशीर्वाद देना, हमेशा आपके लड़ता रहूंगा। बहुत बहुत